दिल्ली चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए, सरकार बनने की कवायद भी तेज हो गई है। स्थान चिन्हित हो गया कि शपथ ग्रहण कहाँ होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अभी सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं, अटकलेबाजी ही लगाई जा रही हैं, बल्कि नाम फाइनल नहीं हुआ। यहाँ तक कि अभी जो नया अपडेट आया है, उसमें ये भी पता चल गया कि समय क्या होगा और कितने घंटे तक शपथ ग्रहण समारोह चलेगा। इन सारे जो अपडेट्स आने वाले हैं और या जो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पार्टी के लेकर संगठन को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर जो भी कवायदे चल रही हैं, उन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हैं। एक तरफ नवीन सर बैठे हैं, दूसरी तरफ पंकज सर बैठे हैं। सबसे पहले हम नवीन सर का रुख करेंगे कि सर क्या लगता है और किस तरह की परिस्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना देर कर रही है मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर, क्योंकि तैयारियां देख रहे हैं लगातार, चाहे वो तरुण चुग हो या फिर वीरेंद्र सचदेवा हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, लगातार वो रामलीला मैदान पर पहुंचकर सीएम पद की जहां शपथ होनी है वहां तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबके चेहरे पर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस और एक अलग तरीके की खामोशी भी नजर आ रही है, मायूसी भी नजर आ रही है। लोगों को लग रहा है कि क्या मैं आगे निकल सकता हूं या फिर मैं पीछे हूं। ऐसे क्यों, ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है, या फिर कुछ आने वाले समय में ऐसे देखा है कि लो प्रोफाइल नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रोडक्ट करने वाली इस चुनाव में भी, मतलब इस राज्य में भी। देखिए, दिल्ली में शपथ ग्रहण की तारीख जो है वो तय हुई है। 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा नई सरकार का, और जिसमें जो है बीजेपी के नए जो विधायक चुन करके आए हैं उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री बनेंगे और बाकी जो 6 होंगे वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले अतिथियों के बारे में भी चर्चा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस पर अभी तक जो है सस्पेंस बरकरार है, और ये एक नॉर्मल कवायद मानी जाती है बीजेपी की। किसी भी सरकार राज्य के अंदर चुनाव जीतने के बाद जो सबसे बड़ी स्थिति होती है वो वहाँ मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के जो घटनाक्रम होता है उसमें सबसे ज़्यादा कोलाहल की जो है स्थिति पैदा होती है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ नेता जो है, जैसे कि राजस्थान में ऐसा देखने को मिला था कि एक पुराना चेहरा, वहाँ पर बड़ी कद्दावर नेता वसुंधरा राजे थी, कयास लगाए जा रहे थे कि उनके खेमे में बहुत सारे विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चकित कर दिया। इसी प्रकार हमने अन्य राज्यों में भी देखा। दिल्ली के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पुराने कई विधायक हैं, क्योंकि पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो विधायकों की संख्या भी उंगलियों पर गिनने लायक रही। 8 विधायक पहले थे और उससे पहले 3 विधायक थे। तो इसलिए पार्टी के पास इतना बड़ा कोई चेहरा सामने नहीं है। पिछले 10 सालों की राजनीति को अगर हम देखें दिल्ली में, नए चेहरों में जो है उन पर पार्टी दाव लगा सकती है जो पहली बार विधायक बने हैं, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। भजनलाल राजस्थान में एक बड़ा उदाहरण है इसका। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि कई ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक विरासत को लेकर आए हैं अपने पीछे बड़ी, जैसे हरीश खुराना हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे, प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है। कई और नेता जो है, कई समीकरण भी है यहाँ, जातीय समीकरण भी है, क्षेत्रीय समीकरण भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण है, 19 फरवरी तक हो सकता है कि नाम का ऐलान हो जाए। पंकज सर, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि जैसा नवीन सर ने भी अपडेट दिया हमारे दर्शकों की, मुख्यमंत्री सहित 7 लोगों को पद का ग्रहण करवाया जाएगा, वो लोग शपथ ग्रहण लेंगे। तो जो 6 मंत्री होंगे, जो कैबिनेट मंत्री होंगे, क्या जातीय एंगल, कौन सी समीकरणों को ध्यान रख के भारतीय जनता पार्टी लोग जो नेता हैं, जो विधायक चुनकर आए हैं, उनको मंत्री बनाने जा रही है? क्या लगता है देखिए, आपको? सबसे पहले तो अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री में कई हैं, और नवीन सर ने सही कहा। जो बीजेपी के पास अगर दिल्ली में अगर नेता की बात करें, एक पौध की बात करें, तो उसका थोड़ा सा बीजेपी के पास क्राइसिस है, क्योंकि 27 साल का सूखा है। बीजेपी में जो हम देखते थे, जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी तो मदन लाल खुराना, उसके बाद सुषमा स्वराज, साहेब सिंह वर्मा जैसे कद्दावर नेता थे, जिनकी पहचान सिर्फ दिल्ली तक नहीं पूरे देश में जिनकी पहचान थी। लेकिन उसके बाद जब 27 साल का दिल्ली में सूखा होता है तो दिल्ली में बीजेपी के पास, अगर आप देखिए कंटिन्यूस में, तो कोई बड़ा नेता नहीं है। विजेंद्र गुप्ता को आप देखेंगे तो विजेंद्र गुप्ता एक लंबे समय से रहे, तो विजेंद्र गुप्ता एक सीएम की रेस में है। लेकिन जो सीएम का जो रेस है और
कौन सीएम यहाँ होगा, तो सीएम की रेस में जो बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो नेता आएगा वो सरप्राइज ही होगा। हम लोग जितने भी नामों का चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है जो उसमें से कोई नाम आएगा। इसका जो है बीजेपी के पिछले जो कुछ दिनों में देखें, पिछले 5-7 साल का जो हम इतिहास देखें, जो बीजेपी ने किस तरह से सीएम का चयन किया है, तो उससे हमें ये लगता है। जैसे मध्य प्रदेश में देखिए मोहन यादव को कर दिया, राजस्थान में भजन लाल शर्मा हुए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई हुए, हरियाणा में नायब सिंह सैनी हुए, ओडिशा में मोहन मांझी हुए। तो ये इस तरह के नेता थे जिनकी की पहचान आप देखिए तो अगर राज्य की राजनीति में ही अगर देखें तो राज्य की राजनीति में भी बहुत खास नहीं थी, लेकिन वो सरप्राइज एलिमेंट के तहत हुआ है। तो मुझे लगता है जो सरप्राइज एलिमेंट होगा, जहाँ तक नवीन सर ने कहा, जो यहाँ पे जो है सो 7 सीएम समेत 7 मंत्री शपथ लेंगे, तो मुझे लगता है उसका फार्मूला जो होगा सो 5 +1 +1, मतलब 5 मंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री और 1 सीएम, इस तरह से हो सकता है। मतलब 1 डिप्टी सीएम, 1 सीएम और 5 मंत्री, या फिर 4 2 और 1 का फॉर्मूला हो सकता है, 4 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम। क्योंकि बीजेपी को इस फार्मूले के तहत बीजेपी को जो असंतोष अगर आता है पार्टी में, मान लीजिए जो सीएम की रेस में हम जो देख रहे हैं, कम से कम 10 से 12 नेताओं का नाम आया, उसके बाद से नाम कम होते होते जो अभी जो सुर्खियों में चल रहा है उससे 3 से 4 नाम चल रहा है। तो मुझे लगता है उन नामों में से कुछ संतुलन की कोशिश होगी, जो 1 सीएम हो जाए और 2 डिप्टी सीएम और बाकी मंत्री पद हो जाए। तो इसमें जो मुझे लग रहा है, अभी प्रवेश वर्मा अभी रेस में बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद डिप्टी सीएम में आपको विजेंद्र गुप्ता हो सकते हैं, या फिर राजकुमार चौहान जो आए हैं वो हो सकते हैं, या फिर आप महिला में से कोई हो सकती हैं, या कपिल मिश्रा हो सकते हैं। तो इसमें देखिए क्षेत्रीय राजनीति और जो इसका आसपास जो है उस राजनीति को जो सटे हुए राज्य हैं, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आपको पूर्वांचल हो गया, तो इनका भी समीकरण साधने की कोशिश इसके तहत की जाएगी। नवीन सर, जैसे हमने हमेशा से देखा है कि हर राज्य में हर पार्टी के पास एक हैवी वेट टाइप का नेता होता है। जैसे आपने चर्चा की मदन लाल खुराना की, साहब सिंह की और सुषमा स्वराज की, उस दौर में वो सारे नेता हैवी वेट ही थे। लेकिन इस दौर में चूंकि हमने देखा कि चाहे वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो या फिर राजस्थान में जीत हो, वहाँ भी पार्टी के पास हैवी वेट के नेता थे, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, गजेंद्र शेखावत हो, या फिर अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय हो, शिवराज सिंह चौहान हो। खुद ही ये लोग मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को स्वघोषित मुख्यमंत्री मान के चल रहे थे। लेकिन दिल्ली की राजनीति की अगर हम बात करें तो यहाँ चूंकि 10 साल का एक लंबा संघर्ष था आम आदमी पार्टी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी थी, तो एक 27 साल 26 साल 27 साल का एक लंबा अंतराल था। उस दौरान बीजेपी में उस तरीके का हैवी वेट नेता कोई नहीं आया। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो नेता इस वक्त मतलब पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, इनमें भी कुछ ऐसे नेता हैं, चाहे वो हम बात कर लें तरुण चुग की बात कर लें, वो प्रदेश अभी प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं, हम आशीष सूद की बात कर लें, उनके पास भी संगठन का बड़ा अनुभव है, प्रवेश वर्मा की बात कर लें, जायंट किलर के रूप में देखे जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो एक लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्या इन नामों में से भी कोई आ सकता है, या फिर वही जो बीजेपी का जो ये मोदी और शाह एरा का जो राजनीति हम देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, कि वो लो प्रोफाइल मुख्यमंत्री विधायकों को लाके मुख्यमंत्री बनाकर एक नया हैवी वेट देने का जो प्रयास किया गया है राज्य के नेतृत्व को लेकर, क्या ऐसा लगता है? दिल्ली में जब पहली बार सरकार बनी थी मदन लाल खुराना के नेतृत्व में, तो उस वक्त जो समीकरण मंत्रियों को लेकर के बनाए गए थे, उनमें क्षेत्रवार काफ़ी चीज़ें थी और सामाजिक परिदृश्य भी थे। जैसे सुरेंद्र पाल रातावाल बड़े नेता करोलबाग के थे और दलित चेहरा थे, तो उनको सामाजिक न्याय मंत्रालय के साथ साथ पर्यटन मंत्रालय और कई ऐसे बड़े विभाग दिए गए थे मदन लाल खुराना के कार्यकाल के दौरान। लाल बिहारी तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के बड़े नेता थे। उस टाइम उन्हें जो है राशन कार्ड, सिविल सप्लाई जो विभाग था वो दिया गया था, मतलब राशन वितरण से संबंधित जो चीज़ें थी वो सब उनके तहत आई थी। कई और मंत्रालय जो दिए गए थे उनमें जो है कई नेता जो उस टाइम मंदिर आंदोलन के साथ में पार्टी के साथ जुड़े रहे। मैं आपको बताऊं कि उस जमाने की जो बीजेपी थी, उसमें बीजेपी का जो दिल्ली प्रदेश का पूरी बॉडी थी वो बहुत स्ट्रांग बॉडी थी। केदारनाथ साहनी बहुत बड़े नेता बीजेपी के, वो प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, और मंडल और जिलों के अंदर भी जो नेता थे वो आज कई बड़े नेता आज की डेट में बन गए हैं। उस दौरान जो फैसला था मुख्यमंत्री के चयन का, वो फैसला विधायकों ने ही लिया,
क्योंकि रथ यात्रा के अंदर मदन लाल खुराना बड़े नेता थे, बिल्कुल आडवाणी और वाजपेयी जी के बिल्कुल बरक्स खड़े हुए नेता दिखाई देते थे राष्ट्रीय फलक पर। उसके बाद जब पहला चेंज हुआ सरकार में तो साहिब सिंह, क्योंकि खुद साहिब सिंह वर्मा और प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा वो भी एक बड़े नाम थे उस ज़माने में बीजेपी के, तो ये एक बात आई कि इन दोनों में से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब हवाला में नाम आया खुराना जी का, तो साहिब सिंह उसमें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र उस समय पर बाहरी दिल्ली की एक लोकसभा होती थी जो कि इंडिया में सबसे बड़ी लोकसभा सीट थी, सबसे ज़्यादा वोटर उस लोकसभा में थे। अब उसको काट करके 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में कर दिया गया है, तो वहाँ पर साहिब सिंह वर्मा का अच्छा जो है वर्चस्व होता था, इसी कारण उनको वो पद दिया गया। उसके बाद सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो कुछ ही दिन रही। अब की अगर हम बात करें तो 98 के बाद से बीजेपी की सरकार गई और तब से अब तक बीजेपी दिल्ली में नहीं आई, लेकिन दिल्ली की राजनीति के अंदर कई नाम इस दौरान जो है सीएम की रेस में आगे आए हर चुनाव के अंदर। जैसे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का नाम आया, विजय गोयल का नाम आया, विजय जॉली का नाम आया, और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आया। ये वो नेता थे जो बीजेपी में शुरू से ही काम करते रहे। मैं इसमें किरण बेदी का नाम शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि किरण बेदी को एक जो है संगठन से जुड़ी नेता नहीं थी, सिर्फ केजरीवाल को काउंटर करने के लिए उनका फेस का अनाउंसमेंट हुआ था। तो इसलिए मैं जिन नेताओं के मैंने नाम लिए, इन नेताओं ने काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति के अंदर जो है बीजेपी को खड़ा करने में बड़ा योगदान दिया, और इन सभी नेताओं के कार्यकाल के दौरान बीजेपी लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद एक नया फेस आया जिसमें आम आदमी पार्टी का उभार हुआ, तो एक लेयर ऑफ लीडर्स जो दिल्ली के अंदर थे, विजय गोयल, विजय जॉली, हर्षवर्धन, जो उस दौर तक आ चुके थे कि अब वो इस लेवल पर हैं कि वो दिल्ली की कमान संभाल सके, तो वो लाइन एकदम से समाप्त हुई। हर्षवर्धन हालांकि सांसद बन गए, लेकिन उसके बाद वो नेता वहाँ नहीं बचे। उसके बाद जो है हम देखेंगे नए नेताओं की पौधाई, जिसमें हम विजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम प्रवेश वर्मा का नाम शामिल कर सकते हैं, जिसके अंदर कई ऐसे नेता हैं जो पिछले 10-15 सालों से बीजेपी को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस 15 सालों में उन नेताओं का नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से ही लाइमलाइट में आया, या जो भी उन्होंने कमाया। तो इसलिए जो नाम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह की ही पसंद का नाम होगा। इसमें विधायक दल का फैसला सिर्फ सहमति तक होता है, जो नाम ऊपर से आया उस पर विधायक दल सहमत हो जाएंगे और वही नाम जो है फाइनल होगा। फिलहाल देखिए, लगातार आपको जैसे हम अपडेट दे ही रहे हैं कि तैयारियों जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम दौर में गुजर रही हैं, और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं शपथ ग्रहण को लेकर, लेकिन बारात पूरी सज चुकी है और दूल्हा कौन है अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहिए न्यूज स्ट्रीट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।